ईवीएम के बावजूद उनका जीतने का मार्जिन एक बार तो 105 से प्यारेलाल 99 में जीत गए। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से जो जीत का मार्जिन बढ़ा है 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये अप्रत्याशित ही नहीं, ये मैनिपुलेटेड है, ईवीएम की हेरा फेरी से है, वोट की चोरी नहीं डकैती डाल के है। ये 100 वर्ष का मनाया है वर्षगांठ। तो उन्होंने लिखा है कि कभी इस देश की सत्ता में आने का मौका मिले तो पूरे देश के संसाधन संपत्ति अपने 2 करीबी मित्रों को देके पूरे देश को भिखारी बना दो, फिर सत्ता में बैठ के राज करने का काम करो। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र खन्ना। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, 2 बार के सांसद हैं और पिछली बार 2024 के चुनाव में अप्रत्याशित कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वोट चोरी इनके और इनके समर्थकों के माध्यम से जो शब्द निकल के आता है कि वोट चोरी से ये हार गए थे। लेकिन वो जो हार थी वो इतने कम मार्जिन की थी कि उत्तर प्रदेश में उसकी पूरी चर्चा होती रही थी कि ये सीट आप कैसे हार गए। हमारे पास पूर्व सांसद राजा रामपाल जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। सबसे पहले कबीर न्यूज को, उनके एमडी को, पूरे स्टाफ को आने वाली दिवाली की ढेर सारी बधाई। पूरी पार्लियामेंट के लोगों को बधाई, पूरे देश के लोगों को बधाई। सर, शुरुआत वहीं से करते हैं। लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, लगातार उठाया गया है, अब तो सपा भी उठा रही है, कांग्रेस के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव 2.5 लाख वोटों से पिछला था, लेकिन आपका मार्जिन 41,000 के आसपास पे आके रहा। आपको भी लगता है कि वोट चोरी हुई थी, उसी के माध्यम से आप हराए गए? जितेंद्र जी, आपने सही शुरुआत की है। ये 2024 ही नहीं, ये आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से ईवीएम में घालमेल करके, वोट चोरी करके, प्रशासन और पैसे के बल पर 14, 19, 24 तीनों चुनाव जीतने का काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग तो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। 8वां पार्लियामेंट था 2024 का हमारा। हम लोग 96 से पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट थी, तब हम लड़ते थे, तब बैलेट से चुनाव होते थे। तो पहला चुनाव हम बैलेट में अंगूठा लगने की वजह से 28,000 वोट हमारे 96 में इनवैलिड कर दिए गए और 22,000 से हम चुनाव हार गए। 28,000 वोट, जैसे वोटर को बैलेट पेपर फाड़ के दिया जाता है, उसका अंगूठा लगवा लेते हैं गरीबों का, और वैसे पकड़ा दिया तो किसी न किसी चुनाव चिन्ह के सामने वो अंगूठा लग गया तो उसको कैंसिल कर दिया। 28,000 कैंसिल हुए, 22,000 से चुनाव हराए गए। तब भी कल्याणपुर से केवल हारे थे। 98 में यही हुआ। 99 में तो चारों विधानसभा जीतने के बाद 52,000 की लीड थी। और जब बीजेपी नगर की और घाटमपुर की दोनों सीट हार गई तो प्रशासन के जरिए दोबारा डिले काउंटिंग कराकर बिजली गुल करके हमें 2200 से हराया गया। 2004 में हम एमपी बने, तब उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट थी और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तब भी हम बीएसपी से जीते, तो मात्र 70-75 हजार से जीते थे चौथी बार में। उसके बाद जब हम 2009 में कांग्रेस से जीते तो हम मात्र 37,000 से जीते। जायसवाल जी 17,000 से नगर की जीते। इससे पहले जायसवाल जी 6,000 से जीते। और जितने पूरे देश के एमपी चुनाव लड़ते थे, ईवीएम के बावजूद उनका जीतने का मार्जिन एक बार तो 105 से प्यारेलाल 99 में जीत गए। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जब से मोदी जी आए हैं
तब से जो जीत का मार्जिन बढ़ा है 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये अप्रत्याशित ही नहीं, ये मैनिपुलेटेड है, ईवीएम की हेरा फेरी से है, वोट की चोरी नहीं डकैती डाल के है, और इसीलिए ये संविधान बदलने की बात करते थे। इसीलिए पूरे देश की खेती 14 में ही नया लैंड एक्विजिशन बिल ला करके ये पूरे देश की खेती अपने कब्जे में करना चाहते थे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आरएसएस से आए हैं, प्रचारक रहे हैं। उनके सेकंड गुरु सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने 1946 में अपनी किताब में लिखा है, पहले तो आज़ादी के वो खिलाफ थे, संविधान को उन्होंने जलाया था। आज तक 14 से पहले तक कभी तिरंगा आरएसएस के कार्यालय में रहा नहीं। उन्होंने किताब में लिखा है, जो आज़ादी दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को बराबर का अधिकार देती हो, ऐसी आज़ादी से गुलामी बेहतर। यानी आज़ादी के पक्ष में नहीं थे, आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। दूसरा, उसी के नीचे लिखा है उन्होंने, गूगल सर्च करिए, कि कभी इस देश में सत्ता में आने का मौका मिले, ये 100 वर्ष का मनाया है वर्षगांठ, तो उन्होंने लिखा है कि कभी इस देश की सत्ता में आने का मौका मिले तो पूरे देश के संसाधन संपत्ति अपने 2 करीबी मित्रों को देके पूरे देश को भिखारी बना दो, फिर सत्ता में बैठ के राज करने का काम करो। ये उसी एजेंडे पर चल रही है। इनकी पोल खुलनी शुरू हुई है। 2024 के चुनाव हमें डकैती डाल के हराया गया है। अगर हमारे क्षेत्र के लोगों में अभी दोबारा जैसे कर्नाटका में एक सीट का आया है, उसी तरह अगर देखा जाए तो कल्याणपुर और महाराजपुर में जो मार्जिन बताया गया, जो लीड बताई गई है बीजेपी की, वो धराशायी हो गई है। इन दोनों सीटों को भी जीतने का काम कर सकते थे, दोनों सीटें। मतलब कल्याणपुर, महाराजपुर जहां से हराया गया है, ये भी हम जीत जाएंगे, हारेंगे नहीं। बिल्कुल। आपने कहा कि संसाधन